राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मोदी समाज की ओर से मानहानि का मुकदमा दाखिल किया गया और अब गुजरात की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उन्हें 2 साल कैद की सज़ा सुना दी है। इसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसका क्या होगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी? उनको 30 दिन का समय दिया गया है अपील करने के लिए। जमानत दे दी गई है क्योंकि 3 साल से कम सज़ा के मामले में जमानत दे दी जाती है और अपील का समय दिया जाता है। लेकिन क्या उनकी सदस्यता इस बीच बरकरार रहेगी? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल तिवारी जी हमारे साथ हैं। विशाल जी, विपक्ष के नेता हैं, बड़ी घटना कहेंगे, बात कहेंगे कि उनको सज़ा सुना दी गई 2 साल की। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, सज़ा के खिलाफ तमाम बातें हो रही हैं। इसका जो कानूनी आधार है उसके बारे में अवगत कराएं। क्या उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है लोकसभा से? देखिए, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में दो बातें होती हैं। अगर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है प्रोसिक्यूशन द्वारा तो जो आरोपी है वो एक्विटल होता है, और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो कन्विक्टेड होता है, दोष सिद्धि जिसे कहते हैं। कन्विक्शन के बाद जो सज़ा है उस पर विचार किया जाता है और फिर सेंटेंस पास होता है कि इतने वर्ष की या इतने समय की सज़ा सुनाई जाती है। इम्प्रिजनमेंट जो भी होता है, रिगोरस होता है, सिंपल होता है। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स है अंडर सेक्शन 500 ऑफ IPC, और ये ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट है। इसमें जैसा कि दोष सिद्ध किया गया और फिर 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है। इसके बाद जो ऑप्शन होता है कन्विक्टेड व्यक्ति के पास वह है कि वह अपील फाइल करे, जिसकी अपील मजिस्ट्रेट जो कन्विक्शन ऑर्डर होता है उसकी अपील होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। अपील फाइल होती है। अपील के साथ में अंडर सेक्शन 389 ऑफ CRPC सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। साथ ही में अगर कन्विक्शन को स्टे कराना है तो सेक्शन 389 सब सेक्शन 1 CRPC की एप्लीकेशन भी फाइल की जाती है। और अगर अपीलेट कोर्ट ये एप्लीकेशन स्वीकार करके कन्विक्शन को स्टे कर देती है तो जो ऑपरेशन होता है कन्विक्शन ऑर्डर का वो स्टे हो जाता है, यानी कि जब तक कि अपीलेट कोर्ट से वह अपील निस्तारित नहीं हो जाती उसको गिल्टी नहीं माना जा सकता। तो अगर ये दोनों एप्लीकेशन इनके केस में स्वीकार कर ली जाती हैं और स्टे ग्रांट हो जाता है तो फिर सदस्यता पे प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मतलब हम ये मान लें कि अगर वो अपील में चले जाते हैं और जो दोनों एप्लीकेशन आप बता रहे हैं कि सज़ा के ऊपर भी स्टे दे दिया जाए, उसके बाद उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है, वो आरोपी माने जाएंगे, फिर वो दोषी नहीं माने जाएंगे अगर अपील में जाते हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा जनरल लॉ है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको कन्विक्ट हो चुका है लेकिन अपील कर देता है तो वापस उसकी पोजीशन एक आरोपी की तौर पे हो जाती है, क्योंकि अपील भी एक प्रोसीजरल है CRPC में। जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील होगी सेशंस कोर्ट में, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट सज़ा करता है तो सेशंस कोर्ट में होगी। अगर सेशंस कोर्ट द्वारा ट्रायल ऑफेंस में सज़ा की गई है तो उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में। और क्रिमिनल मैटर्स में 2 अपील नहीं होती हैं। मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट की सज़ा के विरुद्ध अगर अपील सेशंस कोर्ट में की गई और सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी अपील, तो फिर उसकी क्रिमिनल रिवीजन फाइल होगी हाई कोर्ट में, ना कि अपील। तो अगर अपीलेट कोर्ट में अपील दायर हो जाती है तो वापस वह आरोपी की श्रेणी में आ जाता है। विशाल जी, एक सवाल और उठना जाहिर भी है इस समय। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि न्यायालय ने गलत फैसला दिया, विपक्ष ऐसी बातें कह रहा है। आप अनुभवी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तमाम मामले आपने देखे हैं मानहानि के। इस मामले की अगर समीक्षा के तौर पे इंडिविजुअल हम कहें तो आपको क्या लगता है, क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं? देखिए, मानहानि 2 तरीके की होती है। एक तो होती है लिबल, एक स्लैंडर होता है। तो मौखिक रूप से कोई बात कही गई है जिससे कि कोई व्यक्ति डिफेम हुआ है या कोई कम्युनिटी डिफेम हुई है, तो न्यायालय का फैसला गलत है या नहीं है, फैसले को हमेशा न्यायालय जो भी किसी की दोष सिद्धि करता है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना होता है कि इसके विरुद्ध आरोप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होते हैं, उसके बाद ही दोष सिद्धि का फैसला आता है। तो क्या फैसला दिया है वो मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, ना ही उसकी मेरिट मैंने देखे, ना ही तथ्य अभी पढ़े हैं। तो ये देखिए, कहना एक रिएक्शन होता है कि न्यायालय ने गलत दिया है, क्या दिया है, बाकी का इसका निस्तारण तो अपीलेट कोर्ट में ही होगा। अगर अपीलेट कोर्ट ये समझता है कि कुछ त्रुटियां रही हैं, प्रोसिक्यूशन द्वारा ये जो मामला है पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया गया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो साफ साफ है एक्विटल होता है आदमी। देखिए विशाल जी, बहुत सीधी सी 2 बातें जो सामने आ रही हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जो मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया था, के लिए दिया था, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ उठाना उनका हक है। लेकिन जो मोदी समाज है वो उससे आहत हुआ। उस बयान में ये कहा गया था कि जितने मोदी सरनेम हैं सभी चोर हैं।
है ना। तो जाहिर है कि जो इसमें याचिकाकर्ता पहुंचे वो गुजरात के एक एमएलए हैं, मोदी हैं, तो उनका कहना था कि ये बयान पूरे मोदी समाज के खिलाफ गया। और अगर ऐसे में अगर ये अपील में जाते हैं तो राहुल गांधी के पास क्या बचाव के लिए अपने पास क्या दलीलें हो सकती हैं? देखिए, डिफेमेशन को प्रूव करने के लिए जो भी बयानबाजी की गई, पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि रात दिन ऐसे बयान आते हैं, कभी कभी जो एक बातचीत का स्तर होता है उससे भी नीचे चले जाते हैं नेता, और कई तरह के आरोप लगते हैं। तो पॉलिटिक्स में ये आजकल आम बात हो गई है। अगर डिफेमेशन किसी को लगता है कि मेरा डिफेम हुआ है, तो उसको पहले प्रूव करना होगा कि वाकई में ये जो इसका इंटेंशन था वो डिफेम करने का था, या सिर्फ एक ये जनरल लहजे में कहा गया है। अगर इंटेंशन साबित नहीं होता है तो ऑब्वियसली एक्विटल का हकदार है जो भी व्यक्ति है जिस पे टेंशन साबित होती है तो फिर दोषी करार। इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद उसने एक्ट किया वो प्रूव करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ट्रायल कोर्ट में ये प्रूव किया होगा प्रोसिक्यूशन ने, तभी ट्रायल कोर्ट ने जब कन्विक्शन किया है तो ट्रायल कोर्ट ने प्रूव माना है ऑफेंस, तभी कन्विक्शन ऑर्डर आया है। अब अपीलेट कोर्ट में क्या क्या अगर कानून में कोई खामियां की गई, या मान लीजिए किसी जजमेंट को डिफेंस जो है आरोपी जो है उसके द्वारा रखा गया, और अगर वो जजमेंट लागू होता है लेकिन नहीं लागू किया गया, तो उस पर भी अपीलेट कोर्ट में देखा जाएगा। तो अगर नहीं प्रूव पाया गया तो एक्विटल का ऑर्डर पास होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडवोकेट विशाल तिवारी, मेन बात जो इन्होंने कही कि इंटेंशन, ट्रायल कोर्ट ने इंटेंशन पाई कि मानहानि की इंटेंशन थी, जिसके आधार पर सज़ा सुनाई। अब जब ये अपील में जाएंगे ऊपरी अदालत में, तो वहाँ वो अदालत इस फैसले को किस तरह से देखती है। क्या राहुल गांधी की इंटेंशन पूरे मोदी समाज का अपमान थी, या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरह का कमेंट किया था? क्या अगर प्रधानमंत्री को लेकर भी कमेंट किया था तो वो मानहानि है या नहीं है? ये तमाम सवाल आगे की ऊपरी अदालत में अगर अपील फाइल होती है तो उसमें भी उठेंगे, जाहिर है। और इसके लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया गया है। जहां तक सदस्यता की बात है, उसको लेकर जो अनुभवी वकील हैं उनका कहना है कि अगर अपील फाइल हो गई तो सदस्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।